तो आपके प्रश्न के लिए 50 रुपया पर क्वेश्चन, पर प्रश्न जो है, प्रति प्रश्न जो है आपको देना पड़ेगा अगर आप उस प्रश्न पर प्रश्न करते हैं तब। तो इतना करोड़ रुपया अभी देख लिया आपने। अब जानते हैं वो सब क्वेश्चन कैसा है। 6 से लेकर अगर 8वीं तक के बच्चा या 10वीं तक के बच्चा भी अगर साइंस के यानी विज्ञान के अच्छे जानकार होंगे, वो बच्चा तेज होंगे, तेज तरार होंगे, तो उन सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से वो दे दिए होंगे। परंतु बिहार बोर्ड ने उन जारी आंसर की के हिसाब से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है और कैसे कैसे प्रश्नों, एकदम आसान आसान प्रश्नों का जो है उन्होंने गलत आंसर दिया है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे कि जीवाणु जनित रोग के समूह में आंसर की में आया था पोलियो। अब बताइए जीवाणु जनित रोग पोलियो कैसे हो जाएगा? पोलियो तो वायरस के कारण होने वाला रोग है। चलिए दूसरा बताता हूं, विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार, विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है और जो आंसर की था उसमें तांबा था। और क्वेश्चन सुनिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? अब तो ये तो कम से कम 6-7 का बच्चा जानता होगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। और आंसर की में क्या आया था? विद्युत का सबसे अच्छा चालक प्लास्टिक है। बताइए प्लास्टिक जिसमें करंट की कोई संभावना ही नहीं है, धारा प्रवाह की कोई संभावना ही नहीं है, वहां उन्होंने आंसर की में प्लास्टिक दे दिया था। अब दूसरा बताइए, चिपको आंदोलन सब कोई जानते होंगे। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण। लेकिन आप अगर बिहार में हैं तो बिहार बोर्ड अगर जारी करता है आंसर की तो उसमें जो सही उत्तर होता है वो होता है साक्षरता बढ़ाना। तो चिपको आंदोलन साक्षरता बढ़ाने के लिए था, जरा सोचिए। फिर मृदा अपरदन रोकने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो मृदा अपरदन रोकने के कई सारे उपाय हैं, अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं हम लोग, विभिन्न खेती पद्धतियों को अपनाते हैं। लेकिन इसमें जो दिया गया था, इसमें दिया गया था सिंचाई। और बताइए डायनेमो जो है, डायनेमो यानी कि जेनरेटर, क्या करता है जेनरेटर? जनित्र डायनेमो मानिए कि तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। क्या गजब का सवाल है। उसके बाद बताइएगा अपसारी लेंस किसको कहा जाता है? अपसारी लेंस बचपन से या क्या बचपन से कि 8वां 9वां 10वां का विद्यार्थी आसानी से बता देगा। अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, लेकिन बीएसईबी ने यह बताया कि अपसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को कहते हैं। और दूसरी बात बताइए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको मीटर -1 कहा जाता है या 1/मीटर कहा जाएगा, लेकिन इसमें मीटर दिया गया था। अब बताइए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? जब आप 10वां शुरू करते हैं ना तो 10वां का पहला ही चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, और कक्षा 10 के पहले ही चैप्टर में बता दिया गया है अपवर्तन और परावर्तन दोनों दो नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन का भी परावर्तन का भी। लेकिन बीएसईबी में अगर आप एग्जाम दिए हैं साइंस अगर यानी विज्ञान आपका फर्स्ट पेपर है स्टेट में, तो आपके लिए आंसर क्या आया हुआ है? आंसर की में 1। चलिए और बताइएगा विभवांतर मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर का। लेकिन नहीं, अगर बीएसईबी आंसर देता है तो आपको तो वोल्ट मीटर नहीं, विभवांतर मापने के लिए आप गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कीजिए। चलिए आगे देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री, क्योंकि वहां तो वायुमंडल होता नहीं है, और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, लेकिन बीएसईबी द्वारा जारी आंसर की में नीला दिखाई देता है। चलिए और आगे जाइएगा, तेल लगा कागज क्या है? सब कोई जानता होगा, 10वां लेवल का सवाल होता है, पारभासी होता है, लेकिन जरा सोचिए तेल लगा कागज यहां अपारदर्शी आया है। चलिए फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? एथिलीन, एसिटिलीन। लेकिन अगर आप अगर आप सही हैं तो बिहार बोर्ड आपको जरूर गलत कर देगा। फल पकाने वाला हार्मोन जो है जिब्रेलिन्स है। जरा सोचिएगा, इनके आंसरों पर गौर कीजिएगा। उसके बाद है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो मुख्य नेता था उसमें सुंदरलाल बहुगुणा था, लेकिन बिहार बोर्ड के अनुसार वो इंदिरा गांधी थी। गजब है। चलिए आगे सुनिएगा फिर से, हीराकुंड जल विद्युत केंद्र कहां है? अब जरा महानदी पर बना हुआ हीराकुंड आ गया बिहार में। भाई बिहार में किधर है महानदी? जरा सोचिएगा बिहार बोर्ड। उसके बाद कोयला का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। लेकिन अगर आप बिहार में है तो बिटुमिनस हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण?
अवतल दर्पण, लेकिन अगर बिहार में है आप दाढ़ी बनाने के लिए आपके यहां समतल दर्पण होगा। चलिए उसके बाद भी देखिए एकदम आसान, वायु प्रदूषण से प्रभावित अंग क्या होता है? वायु प्रदूषण नाक लेके लेते हैं, श्वसन तंत्र प्रभावित नहीं होगा, दिमाग में सांस चल जाएगा, दिमाग में। बिहार बोर्ड में है तो दिमाग में श्वसन अगर आप रोग होता है वायु प्रदूषण से तो आपका मस्तिष्क खराब हो जाएगा। चलिए, और अनुवांशिकता के जनक किसको कहते हैं? डीएनए के जनक वाटसन और क्रिक को कहते हैं। चलिए, डीएनए का द्विगुणन सिद्धांत के लिए वाटसन और क्रिक को जानते हैं। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं बिहार में और बिहार बोर्ड द्वारा जारी स्टेट परीक्षा में आंसर की को देखते हैं तो उसमें क्या दिया गया है? अनुवांशिकता का जनक जो है वाटसन को कहते हैं। गजब। उसके बाद देखिएगा, सोनार जो होता है समुद्र की गहराई या समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मापने के लिए साउंड नेविगेशन यंत्र है एक, उनका प्रयोग किया जाता है। और अगर आप बिहार बोर्ड में है तो वो सुनने योग्य तरंग के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए, ध्वनि तरंग सबसे ज्यादा किसमें? तो सब कोई जानता होगा, सॉलिड यानी ठोस में ध्वनि तरंग तेजी से यानी सबसे ज्यादा उसका जो है गमन करती है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड में है तो निर्वात में ध्वनि तरंग जाएगी भी नहीं। अगर यदि आप हमको सुन पा रहे हैं तो वो हवा का सबसे यानी मीडियम होना जरूरी है। लेकिन अगर निर्वात में है तो आप हमें नहीं सुन पाएंगे। लेकिन बिहार बोर्ड में है, और बिहार बोर्ड क्या बीएससीबी के स्टेट में अगर आंसर की को देखते हैं तो वो निर्वात में भी सुन लेते हैं। जरा सोचिएगा। तो ऐसे ऐसे कई सवाल हैं और मैंने तो लगभग 20 से 25 सवाल आपको बता दिया कि आंसर की में क्या दिया गया और आंसर क्या होना चाहिए।